फाइनेंस में हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा अच्छे से प्राइवेट जॉब भी करो, माँ की सेवा भी करो, माँ का ध्यान रखना है। जी जी आपको मकान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मामा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। हम सभी प्रतीक्षित हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। आइए तालियों के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, लोकप्रिय नेता वही विश्वास सारंग जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, मेयर भोपाल बहन श्रीमती मालती राय जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, राजेश जी, सुषमा बबीसा जी, अशोक बाणी जी, छाया ठाकुर जी, आर के सिंह बघेल जी, जगदीश यादव जी, भोपाल में और भोपाल के अलावा सभी शहरों में आज मुझसे जुड़े हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया था कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में थोड़ी देर हो रही है। भूपेंद्र जी आपने बताया, मैंने फोन किया, राशि 196 करोड़ रुपया सभी निकायों को जारी कर दी गई है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि थोड़ी कठिनाई हो रही है। आज सारे शहर हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखो भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। यहां जितने भाई और बहन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने संसाधन है धरती के भगवान ने जो दिए हैं, आप बताओ कुछ लोगों के दिए हैं कि सबके लिए दिए हैं? अरे कुछ को दिए कि सबको दिए? तो जोर से बोल के बताओ ना। धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, जमीनें सबकी है, लेकिन ये बताओ सबके पास है क्या? ऐसे धीरे से काहे को बोल रहा है? जरा जोर से बोलो, सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास ये संसाधन होते हैं। जिनके पास ये संसाधन होते हैं वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन हक तो उनका भी है जिनके पास ये धरती नहीं, ये खदानें नहीं, इनमें उनका हिस्सा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और उससे पहले भी मैं जाऊं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दर्शन दिया, वो कहते थे भगवान की पूजा अगर करनी है, भगवान के दर्शन अगर करने हैं, तो मुझे पता नहीं मंदिर में जाके आप भगवान की आरती करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो प्रसन्न होगा भगवान की नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए मैं दूसरे शब्दों में इन भाव को व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी, गरीब की जरूरत क्या होती है, आम इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा,
मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये जीने की बुनियादी शर्त है। और इसलिए सबको रोटी मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो निःशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। बताओ, रहने के लिए घर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं देता आज के जमाने में। होना चाहिए कि नहीं? ये घर सबकी जरूरत है, लेकिन घर के लिए एक चीज और चाहिए। घर काहे पे बनता है? अरे काहे पे बनता है घर? जमीन पे बनता है। जमीन नहीं होगी तो घर बन जाएगा क्या? जोर से बोलो ना, नहीं बनेगा। तो पहली चीज है धरती चाहिए। और इसलिए आज भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी भी यहां बैठे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, विश्वास सारंग जी भी आए, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। और इसलिए ताली ऐसी पुछ पुछ नहीं बजाते, जोर से बजाओ। होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? और इसलिए अभी भूपेंद्र जी कितने पट्टे तैयार हैं? अभी 35,000 पट्टे तैयार हैं। जो बरसों से जहां रह रहा है उसको पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। और आगे हमने तय किया है, गांव में पट्टे अलग बट रहे हैं, लेकिन शहरों में भी या तो पट्टे देंगे या फिर जमीन अगर कहीं नहीं मिली तो मल्टी स्टोरी बनाएंगे। आपको पता है 23,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है। गुंडे, बदमाश, माफिया जो कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे हटाए, बुलडोजर चलाए और जमीन मुक्त कराई है। उस मुक्त कराई गई जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे हर शहर में, और हमने बनाना शुरू कर दिया है। रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे मकान चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए है कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। मकान एक सपना होता है। हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है तो एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर, घर अपनी जिंदगी है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है, और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी हर जरूरत पूरी हो। अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, जिन बहनों और भाइयों को घर मिले, आप एक के बाद एक योजना देखिए। निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं। अभी स्ट्रीट वेंडर की बात भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। हमारे हाथ ठेला पे रख के सामान बेचने वाले गरीब भाई और बहन, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भाई और बहन, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार, और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000, 20 लौटाए तो फिर 50,000 रुपया, इसलिए कि वो अपना काम धंधा सड़क पर रहकर भी ठीक ढंग से कर सके। स्ट्रीट वेंडर जिनको कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फैसला और बड़ा किया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, अगर वो अपनी दुकान लगाते थे तो उनसे पैसा क्या तय बाजारी कहते हैं, क्या कहते थे, वसूले जाते थे लोग, तय बाजारी। अब सब शहर सुन ले, सब जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। छोटे गरीब दुकानदार से
कोई तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी, ये फैसला हमने कर दिया है। अरे मुश्किल से तो पेट भरे और वहीं आ जाए लाओ 50 रुपया निकालो, 100 रुपया निकालो, कि ये है क्या? ये अन्याय था जिसको हमने समाप्त करने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है, भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा, होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर, गरीब आदमी भरपेट भोजन करे और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। कई योजनाएं, ये लाडली बहना क्यों, बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। कौन को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है मेरी लाडली बहना? जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ। इनको मिल रहा है, अब हाथ नीचे करो। मेरी बहनों, काय के लिए योजना? इसलिए कि छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ता था। बीमार हो गए, 25-50 रुपए की दवाई आनी, कोई के सामने हाथ फैलाओ। बेटा बेटी आया और कहा मां फ्रॉक फट गई, कपड़ा तो दिला दो। पैसा नहीं होते तो आत्मा रोती है, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्रॉक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, किताब दिला देती, आइसक्रीम खिला देती। या कई बार सावन के महीने में माए के जाना पड़ता है तो भाई के बेटा बेटी कहते हैं बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी बहन मजबूर रहे, हाथ फैलाना पड़े, पैसे मांगना पड़े। छोटी मोटी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाए, उसके पास हो, उसके बैंक अकाउंट में हो। इसलिए हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने हर बहन के खाते में डाला जाएगा। गरीब बहन जो हमारी है या निम्न मध्यम वर्गीय बहन है, उसके खाते में डाला जाएगा। और केवल भूपेंद्र जी कह रहे थे, केवल 1000 नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2 से 2250, फिर 2.5, फिर 2750 और अंत में कितने? 3000 रुपया तक। ये केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, आत्मसम्मान। पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है, रहती कि नहीं रहती हिम्मत? अरे पैसा हिम्मत देता है कि नहीं? कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। और ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। मैं आज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, शहरी विकास विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम आवास में आपने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और भारत सरकार से 10 से ज्यादा पुरस्कार मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय ने जीते, विभाग ने जीते। ताली बजा के स्वागत करें हम। इसलिए भी मैं बधाई देता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आया है, पहले स्थान पर। इसलिए भी तालियां बजा के स्वागत करें। हमारा शहरी विकास विभाग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन काम कर पा रहा है आप सबके सहयोग से। इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल भी स्वच्छता में, भोपाल ने बहुत उत्कृष्ट स्थान बनाया है। इंदौर नंबर 1 है, इंदौर नंबर 1 है कई वर्षों से। लेकिन देश के राज्यों में स्वच्छतम राजधानी अगर कोई है तो स्वच्छतम राजधानी भोपाल है। इसके लिए भी आपको बधाई। आज कई रहवासी संघ आए हैं, स्वच्छतम बाजार जिनके रहे वो मित्र भी आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन तैयार रहो, अभी परीक्षा जारी है, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। हमारा नंबर लगना चाहिए, हमारे अब मोहल्ला, हमारी कॉलोनी सबसे स्वच्छ कॉलोनी हो, हमारा बाजार
सबसे स्वच्छ बाजार हो। और भोपाल वालों, अगर आप कहो तो एक चुनौती आपको दे दूं, बोलो ना, डर गए, बोले ही नहीं रहे। अरे एक चुनौती आपको दूं क्या? इस बार इंदौर को पछाड़ो और भोपाल को नंबर 1 पे लेके आओ। बोलो सब तैयार है? अरे जोर से बोले तैयार है? तो बोलिए भारत माता की और अपने भोपाल की। लेकिन ये भोपाल में कहा है, सब शहर वाले सुन रहे हैं, 413 शहर वाले, आपको अपने अपने शहर को भी सबसे स्वच्छ बनाना है। और इंदौर वालों ने भी सुन लिया है, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं। तो जरा कंपटीशन हो जाए, देखे कौन पहले नंबर पे आता है। अच्छी चीजों की प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे शहर बहुत आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को फिर मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए, स्वच्छता में जिन रहवासी संघों ने और बाजारों ने अच्छा काम किया है, उनको भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि अभी शायद उनको भी हम यहाँ पुरस्कृत करने वाले हैं। और सारे शहर मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, बुनियादी सुविधाओं से युक्त शहर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज शायद उसका भी हम मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना की राशि भी हम आपके खातों में वो भी जल्दी भेजने वाले हैं, ताकि आपके शहर आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अमृत वचनों के लिए। और अब हित लाभ वितरण के क्रम में सबसे पहले 5 हितग्राहियों को आवास आवंटन आदेश तथा चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती माया श्रीवास्तव को, श्रीमती लक्ष्मी राठौर को, श्री सतीश कुमार धाकड़े को, श्रीमती सोनम रायकवार को और श्री शुभम मांझी को, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगण आदेश, आवंटन आदेश पत्र तथा चाबी प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें, जिन्हें आज चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 10 निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। और उससे पूर्व 5 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाबी के साथ साथ आवंटन प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विभागीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी सभी हितग्राहियों को चाबी और आवंटन प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बहुत ही खास अवसर है, बहुत ही खास पल है, क्योंकि ये सभी काफ़ी प्रसन्न हैं इनके आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करते हुए। आइए जोरदार तालियों से सभी हितग्राहियों को हम शुभकामनाएं दें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 10 निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। नगर निगम की श्रेणी में देवास को प्रथम पुरस्कार जाता है और जिसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री विशाल सिंह को। नगर पालिका की श्रेणी में हमारे साथ मंच पर नगर निगम की श्रेणी में देवास से श्री विशाल सिंह जी, नगर पालिका की श्रेणी में सनावत को प्रथम पुरस्कार जाता है और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शिव कुमार सोलंकी जी को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें जिनका शानदार प्रदर्शन रहा। और इसी में आगे बढ़ते हुए नगर पालिका की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जाता है बेगमगंज को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती कमला कोल को। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे साथ मंच पर नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौर को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें। हमारे साथ बदरवास से श्री सौरभ गौर जी, जिन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है ओमकारेश्वर को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेश चंद्र पाटीदार जी को। नगर परिषद की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है बंदा को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री प्रभु दयाल पाठक जी को। विभाग द्वारा एक विशेष अभियान 7 जून से 30 जून 2023 में संचालित किया गया था, जिससे पूरे प्रदेश में कार्य में प्रगति लाई जा सके। और इसी क्रम में इस विशेष अभियान
में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नगर निगम की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है पुनः देवास को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रजनीश कसारा जी को। रजनीश कसेरा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। देवास को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बड़वानी को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री भूपेंद्र कुमार दीक्षित जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बड़वानी को, द्वितीय पुरस्कार गोहद को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौड़ जी को। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है कुक्षी को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी को। और नगर परिषद की ही श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है उनिहल को, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं संजय जैन जी को। ये जोरदार तालियों के साथ सभी को हम प्रोत्साहित करें। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है, और इसी संदर्भ में अधिकारी गणों को भी आज सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री GS सलूजा जी को, जो कि अधीक्षण यंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अधिकारी गणों का स्वागत करें। श्री JK जैन सहायक यंत्री जी को, श्रीमती नेहा पटेल उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सोनल शर्मा उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री मुनिस अहमद अंसारी परियोजना समन्वयक को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री इंदर लीलानी टीम लीड को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये जोरदार तालियों के साथ सभी अधिकारीगणों का हम स्वागत करें, जिनके योगदान से महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं अब 3 हितग्राहियों को होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं निकिता बोरकोटे, अनीता बारछे और राहुल नागले को मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में रहवासियों का विशेष योगदान है, और स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोन 1 से निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर, जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी पोजीशन प्राप्त की है श्रद्धा विहार कॉलोनी ने। और जोन 1 के प्रतिनिधिगण, निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ, जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, विजेता हैं और उप विजेता रही हैं श्रद्धा विहार कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से सभी रहवासी कल्याण संघ को हम बधाइयां दें, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। और जोन 2 से गोल्फ लिंक फेज 2 के प्रतिनिधिगणों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि विजेता रहे हैं। और जोन 2 से उप विजेता रहे हैं उपनगर के रहवासी संघ, प्रभुनगर के रहवासी संघ प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे बढ़ते हुए जोन 3 से विजेता रहे हैं संत कंवर राम नगर, संत हिरदा राम नगर। और यहाँ के प्रतिनिधिगणों से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और उप विजेता रहे हैं श्री गणेश नगर नारियल खेड़ा के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं, वे उप विजेता रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सभी रहवासी कल्याण संघ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोन 4 से न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं, और वे भी विजेता हैं। साथ ही उप विजेता रहे हैं जोन 4 से वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा, और वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दमोह से बड़ी खबर, जहां एक शख्स के साथ मारपीट का वीडियो सामने